ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 21 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 7 ਵਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की
अनुमति छूटछाट दी जा सकती है, लेकिन याद रखिए ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। साथियों, 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। अब नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। साथियों, देश में दवा से लेकर के राशन तक पर्याप्त भंडार है। सप्लाई चेन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही है। साथियों, जब हमारे यहां कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है, उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है। देश की राज्य सरकारों ने भी स्थानीय स्वराज संस्थाओं की इकाइयों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है। 24 घंटे हर किसी ने अपना जीमा संभालने के लिए प्रयास किया है और हालत को संभाला भी है। सिर्फ एक लैब थी
वहीं अब 220 से ज्यादा लैब्स टेस्टिंग का काम कर रही है। विश्व का अनुभव ये कहता है कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1500-1600 बेड्स की जरूरत होती है। भारत में आज हम 1 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। साथियों, आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। लॉकडाउन करके देश ने आर्थिक तौर ते वड्डी कीमत चुकाई है। हालांकि देश की सेहत अगे कोई भी कीमत छोटी है, ये दलील दिंदे हुए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन वर्गे करड़े फैसले च इजाफा कर दिता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो कायदे च रहणगे, जिथे कोरोना के मामले घट सामने आउणगे उत्थे राहत भी मिल सकती है, पर शर्तां लागू रहणगियां। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए
आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन 7 बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। विजय होने का हमारे लिए निष्ठापूर्वक करने वाला ये काम है। पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहें, सुरक्षित रहें। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕੜਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1211 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10,363 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ कि 393 लोगों की मौत हुई है। अब तक की अगर डिटेल देखें तो अब तक टोटल 1036 पीपल क्योर हो चुके हैं। एंड मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कल एक ही दिन में 179 पीपल हैव बीन डायग्नोज्ड एंड फाउंड क्योर्ड। और अब तक की टोटल संख्या अगर देखें तो 10,363 कन्फर्म केसेस देश में आए हैं, और जिसमें कि कल एक दिन में 1,211 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल 31 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं कल से आज तक, जिसको लेकर टोटल डेथ्स की संख्या 339 हो चुकी है। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾੜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ कि हम ये कहते हैं कि केसेस को अगर 28 दिन तक किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई केस ना आए, जो लास्ट केस नेगेटिव आए, तो उसके बाद हम ये मानते हैं कि वहाँ पर केसेस आने बंद हो गए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाती है। इसके तहत ही हम जो लॉकडाउन की परिस्थिति और साथ में लॉकडाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंस प्रमोट कर रहे हैं, ताकि इसके द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। नॉन क्राइटेरिया बेस्ड अगर हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई टेस्टिंग करेंगे तो जो हमारी अवेलेबल टेस्टिंग किट्स है उनका प्रॉपर यूज़ नहीं होगा। इसके साथ ही अगर आप देखें, हमारे देश में एक मेजर एफर्ट रहा है कि हम एक प्रिएम्प्टिव अप्रोच में एक एडवांस एक्शन के रूप में काम करें, जिसके तहत कि जब
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO ने 30 जनवरी को उन्होंने बोला, उसको अनाउंस किया, हमने उससे ही 12-13 दिन पहले हमने अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर दी। तो हमारा जो एक एडवांस एक्शन की वजह से एफर्ट रहा है, तो कुछ हद तक हमें लगता है कि दैट हैज़ बीन ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आवर मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज सो फार। और उसके तहत ही आज भी जो हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया में जो भी लोग हैं उन सबको हम सैंपल्स को टेस्ट करते हैं। साथ ही हम प्रोग्रेसिवली अपनी सैम्पलिंग जोन भी बढ़ाते रहे हैं। जैसे इससे पहले आपने एक रिसर्च पेपर के बारे में पूछा था, तो उसके तहत ही हमने सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस के रिलेटेड भी सैंपल टेस्ट किए। अब हमने रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी फील्ड में इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस शुरू किया है, तो जिसके तहत हम ओवरऑल प्रोसेस भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि टेस्टिंग किसकी होनी चाहिए? टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए जिसको टेस्टिंग की जरूरत है। लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए पब्लिक के साथ सारी सरकारें जुटी हुई हैं। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को प्रति माह अगले 3 महीनों तक 5 किलो खाद्यान्न, उनकी पसंद अनुसार गेहूं अथवा चावल, फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में स्टेट्स और यूटीज के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। 13 अप्रैल 2020 तक लगभग 22 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा फूड ग्रेन्स भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से स्टेट्स और यूटीज द्वारा लिफ्ट हो चुका है। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ तमाम ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਅਜੇ 19 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।